तो मैं बात प्रोफेसर आज यहीं से शुरू करता हूँ कि दलित साहित्य क्या है, व्हाट इज दलित लिटरेचर, और इसमें कई कई सवाल जुड़े हुए हैं, तो वो भी मैं बता देता हूँ क्योंकि ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस हैं। क्योंकि अक्सर जब हम दलित साहित्य सोचते हैं तो उसकी क्या पैमाने हैं, क्या मापदंड होने चाहिए कि हम तय कर पाए कि वो कैनन का हिस्सा है या नहीं है। इसमें दो बातें ये भी जुड़ती हैं कि एक एक सवाल आता है दलित साहित्य में कि क्या सिर्फ एक दलित ही दलित साहित्य लिख सकता है, क्या एक नॉन दलित दलित साहित्य नहीं लिख सकता। और तीसरी बात ये कि आमतौर पर जब हम दलित राइटर्स को भी पढ़ते हैं तो वो भी एकमत नहीं हो पाते कि दलित साहित्य क्या है, उन सबकी अपनी एक आर्टिकुलेशन होती है कि दलित साहित्य अगर होगा क्या। मैं चाहूंगा आप बताएं कि आपकी व्यू और परसेप्शन, उसके मापदंड, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। दलित साहित्य के बारे में आमतौर पर ये धारणा रही है कि वो दलित साहित्य दलितों द्वारा लिखा जा सकता है। इसमें गलत कुछ नहीं है। अगर ऐसा था तो जब दलितों ने नहीं लिखा था तब ये पूरा का पूरा जो साहित्य का इलाका था, सुना था, वो तब क्यों नहीं उनका ध्यान गया। अगर गया तो प्रेमचंद के अलावा, और प्रेमचंद की भी अगर 300 कहानियों में से 20 कहानियां गिननी पड़ जाए तो आपको लगेगा कि उसमें कहीं कुछ दिखाई देता है दलित साहित्य, दलित समाज से जुड़ा हुआ मामला। वहाँ दलित समाज से जुड़ी हुई चीजें तो दिखाई देती हैं, मगर जिसे हम आज दलित साहित्य के रूप में जानते हैं वो वहाँ नहीं है। दलित चेतना बिल्कुल अलग चीज हुई और दलित साहित्य उसी चेतना से संबंधित होकर आया है। यानी वह साहित्य जो उन वर्गों के लोगों द्वारा लिखा गया जिन्होंने उसके दुख प्रत्यक्ष रूप से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, ना उन्होंने मगर उनकी पीढ़ियों में, उनके पूर्वजों में किसी ने सहे, और अब भी उनको किन्हीं किन्हीं दूसरे तरीकों से उससे दो चार होना पड़ता है, उनको उनको सामना करना पड़ता है। इसी चीज है दलित साहित्य। हम अगर ये मानते हैं तो दलित साहित्य जाति व्यवस्था का विरोध करता है।